डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह उस बेबस अन्नदाता की बेबसी को उजागर कर रही है जो संपूर्ण विश्व का पेट पालता है और मानव जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किंतु स्वयं कभी मौसम की मार के चलते तो कभी वित्त के अभाव में ऋण के बोझ तले दबकर मर जाता है। विराम। चिलचिलाती धूप और कड़कड़ाती ठंड की परवाह किए बिना किसान दिन रात मिट्टी से सोना उगाने में लगा रहता है, किंतु इस सोने को कभी किसी मंडी का बिचौलिया तो कभी कोई अनुबंध करता लूटता है और अंततः राजनीतिक पार्टियां कृषि ऋण माफी जैसे हथियारों से इन्हें अपने वोट बैंक का हिस्सा बनती हैं। पैराचिन। कृषि ऋण माफी पहली नज़र में तो कृषकों की हितैषी प्रतीत होती है, किंतु यह किसी भिखारी को दी गई उस भीख के समान है जो कुछ समय का सुकून तो दे सकती है, किंतु थोड़े वक्त बाद इसे लाचार होकर लोगों के सामने हाथ फैलाना ही पड़ता है। विराम। आम चुनावों के आते ही कृषि ऋण माफी सुर्खियों में आ जाती है। विराम। राजनेता इसकी आड़ में अपनी रोटी सेकते हैं और ऋण माफी का झुंझुना कृषकों के हाथ में पकड़ाकर अपने पक्ष में वोट वसूलते हैं। पैराचिन। माननीय वीपी सिंह के काल से शुरू हुई यह कर्ज माफी की व्यवस्था आज कृषकों और स्वयं भारत के लिए एक नासूर बन चुकी है। पैरा। चूंकि कृषि मूलतः राज्य का विषय है और राज्यों के पास पहले से ही वित्त का अभाव है, परिणाम स्वरूप ऋण माफी राज्यों की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर देती है। विराम। ऋण माफी राज्यों के अतिरिक्त संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था को भी अंदर से खोखला करती है। विराम। कृषि ऋण माफी में लगने वाले इस पैसे से अनेक कल्याणकारी योजनाएं पूर्ण नहीं हो पाती, रचना संबंधी व्यय में कमी आती है, देश का राजकोषीय घाटा बढ़ता है, अनपीए में डूबे हुए बैंकों की हालत और खराब हो जाती है, जिससे बैंक नए उद्यमियों को ऋण नहीं दे पाते और उत्पादन गतिविधियों में कमी के फलस्वरूप संपूर्ण देश की आर्थिक गति मंद पड़ जाती है। पैराचिन। आर्थिक मंदी के दूरगामी परिणामों में विश्व स्तर में भी भारत की अर्थव्यवस्था के प्रति अविश्वास उत्पन्न होता है और विदेशी निवेश में कमी आती है, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था में गरीबी में आटा गीला होने जैसी परिस्थिति होती है। विराम। विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा भी भारत को खराब क्रेडिट रेटिंग दी जाती है, इस प्रकार कृषि ऋण माफी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत हानिकारक है। बहरहाल कृषि ऋण माफी के कुछ सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होते हैं, जैसे कुछ कृषक कर्ज से मुक्ति पाकर उपज में वृद्धि द्वारा एक मजबूत आर्थिक स्थिति प्राप्त करते हैं। विराम। कृषक इस ऋण माफी से बचे हुए पैसे का उपयोग कर कृषि हेतु नई तकनीक खरीद सकते हैं, उच्च गुणवत्ता वाले महंगे अनाज, उर्वरक, कीटनाशक आदि की सक्षमता द्वारा पैदावार में वृद्धि कर स्वयं की स्थिति मजबूत कर देश में खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकते हैं। विराम। किंतु यह लाभ मुख्यतः बड़े कृषकों तक ही सीमित रह जाता है। पैराचिन। प्रायः यह देखा गया है कि किसानों की कर्ज माफी कृषकों को कर्ज के दुष्चक्र में ही फंसाने का कार्य करती है। विराम। सरकार द्वारा एक बार कर्ज माफी से किसान चंद पलों के लिए राहत की सांस तो ले लेगा, किंतु जब उसकी फसल पर मौसम की
मार पड़ेगी, बाढ़, सूखा, तुषार अथवा ओलावृष्टि और उसकी फसल बर्बाद होगी तो वह पाई पाई के लिए मोहताज हो जाएगा और कर्ज के लिए दोबारा अपनी झोली फैलाएगा। पैरा, भारत की 42% भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है, जो कि विश्व में अमेरिका के पश्चात द्वितीय स्थान पर है, किंतु फिर भी हमारे देश के अन्नदाता की स्थिति अत्यंत दयनीय बनी हुई है। विराम। आए दिन समाचार पत्रों में कृषकों की आत्महत्या की खबरें इस भयावह स्थिति का बखान करती है। विराम। इस समस्या के मूल में जाकर देखें तो इसके कई कारण नजर आते हैं। विराम। पैरा, सर्वप्रथम हमारे देश के कृषकों में तकनीकी जागरूकता का अभाव है तथा वे आज भी परंपरागत तरीके से खेती करते हैं, जिससे उन्हें पर्याप्त लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। पैरा, इसके अतिरिक्त वे कीटनाशकों और उर्वरकों का अतिशय प्रयोग भी करते हैं, जिससे आर्थिक लागत बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण को भी अत्यंत नुकसान होता है। विराम। अज्ञानता के चलते कृषक मृदा की गुणवत्ता के अनुसार फसलों की पैदावार नहीं करते, जिससे उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में पानी की कमी के बावजूद भी चावल की खेती की गई और इसके लिए सिंचाई हेतु नहरों और भूमिगत जल का अथाह प्रयोग किया गया, जिससे वहां की मृदा में लवणता बढ़ गई है तथा अनुपजाऊ कल्लर या रेह भूमि का विकास हो गया है। विराम। कृषकों के अतिरिक्त सरकार भी इस स्थिति के लिए समान रूप से जिम्मेदार है। विराम। देश में कृषि से संबंधित अवसंरचना का अभाव है। विराम। हंगर इंडेक्स में दोयम स्थिति रखने वाले इस भारत में ना जाने कितना अनाज, भंडार गृहों के अभाव में बाहर पड़े पड़े सड़ जाता है। विराम। परिवहन के साधनों में कमी के चलते किसान अपने खेतों से मंडी तक समय पर उत्पाद नहीं पहुंचा पाते, जिससे उन्हें उचित कीमत नहीं प्राप्त होती है। पैरा, इसके अतिरिक्त जब फसल की बम्पर पैदावार होती है तो उस स्थिति में मूल्य इतना गिर जाता है कि किसान की फसल की लागत तक नहीं मिल पाती। विराम। किसानों द्वारा सड़कों पर दूध की नदियां बहाने की घटनाएं, मंडियों में प्याज, टमाटर आदि फेंकने की घटनाएं हमारे देश में बड़ी आम हो गई हैं। विराम। बेचारा कृषक अधिक पैदावार पर रोए या हंसे उसे समझ नहीं आता, कैसी विडंबना है ये। पैरा, कृषि आज लगातार घाटे का सौदा बन रही है, इसलिए युवा वर्ग भी कृषि कार्यों के प्रति उदासीन हो गए हैं। विराम। देश की लगभग आधी आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, किंतु कृषि क्षेत्र का योगदान जीडीपी में महज 14% है। विराम। देश की आधी आबादी के लिए यह रोजी रोटी का जरिया है, अतः इसमें सुधार अपेक्षित है और ऋण माफी के धन का प्रयोग कर यह सुधार किया जा सकता है। पैरा, कृषि क्षेत्र में असीम संभावनाएं छुपी हुई हैं, इसके लिए सरकार के सहयोग की आवश्यकता है। विराम। सरकार के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड, सोइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, संपदा योजना चलाई जा रही है, किंतु इनका क्रियान्वयन ठीक से न हो पाने के कारण इनसे प्राप्त लाभ नगण्य हैं। विराम। विभिन्न अध्ययन यह बताते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ केवल 6% किसान ही उठा पाते हैं। पैरा, कृषि माफी के ऋण माफी के दुष्चक्र से कृषकों को बाहर निकालने हेतु
अनुबंध कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें कृषकों की आय निश्चित हो जाएगी, विराम। इसके अतिरिक्त खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों और मेगा फूड पार्कों द्वारा हम बम्पर पैदावार वाली फसलों का समुचित दोहन कर पाएंगे, विराम। वहीं ई नाम जैसे ऑनलाइन फ्लैग के द्वारा कृषकों को बिचौलियों से बचाकर उन्हें फसलों का उचित मूल्य प्रदान कर सकते हैं, विराम। समाप्त।